Right disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. एपिसोड की शुरुआत में हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं एक लेडी पुलिस वाली एक कैदी से बोलते हैं कि उठ जाओ, ये तुम्हारा होटल नहीं है, अब यहाँ से जाओ। और इसके बाद इसे उठाने लगती है, लेकिन ये औरत बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं ईवा होती है। इसके बाद ईवा अपना सारा सामान कलेक्ट करती है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पे नहीं देखना चाहता, कल रात तुम पी के सड़क पे सो रही थी, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम ठीक हो। लेकिन तभी ईवा बोलती है तुम्हारे पास सिगरेट है क्या? पुलिस वाला हैरान हो जाता है और बोलता है कि यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते, बाहर जाके पियो। इसके बाद ईवा बाहर आ जाती है, वो सड़क पे चल रही होती है, तभी उसको एक सिगरेट मिलता है जिसे वो सड़क से उठा लेती है और उसे फूंकने वाली होती है, लेकिन उसको लाइटर नहीं मिलता। और तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक और बैग था जो फिलहाल के लिए नहीं है। ये पुलिस स्टेशन फिर से भागती है और पुलिस ऑफिसर से अपनी बैग मांगती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारे पास बस यही एक बैग था, शायद जब तुम बेहोश हो गई थी तब किसी ने तुम्हारा बैग चोरी कर लिया। ईवा बोलती है उसमें काफी कीमती सामान थे। पुलिस वाला बोलता है कि फिर एक कंप्लेन लिख दो, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। इसके बाद ये सीधा जाती है अपने होटल में और बोलती है कि मेरा बैग चोरी हो गया है, उसी के अंदर रूम की चाबियां थी, तो मेरा रूम जाके खोल दो। और ये जो ऑनर होता है ये चाबी लेके खोल देता है रूम को, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पे ईवा के रूम में चोरी हो चुकी होती है, उसके जितने भी सामान होते हैं वो सब बिखरे पड़े होते हैं। इसके बाद ओनर बोलता है क्या परेशानी है, अब मुझे लोग को भी बदलना पड़ेगा, तुमने भाड़ा भी नहीं दिया है, जितने पैसे तुमने दिए हैं उतने काफी नहीं है। इसके बाद ईवा बोलती है कि मेरा सूटकेस भी चोरी हो चुका है। और तब ये बोलता है क्या तुम मेरी बातें सुन भी रही हो, मैं तुम्हें पैसों के बारे में बातें कर रहा हूँ, तुम्हें भाड़ा देना होगा। इसके बाद ईवा गुस्से में बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद ईवा एक बंदे से मिलती है, वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, वैसे तुम मेरे पास वापस क्यों आई हो, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ईवा बोलती है हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, कम से कम मेरे लिए एक ड्रिंक तो मंगवा दो। और तभी बंदा बोलता है कि ये मत कहना कि तुम्हारे सारे पैसे चोरी हो गए, माने कि तुम्हारा बैग चोरी हुआ है, मैंने तुम्हारी तरह एक औरत नहीं देखा जो पैसों को इस तरह से बर्बाद करती है, वैसे तुम्हारे पास चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो तुम्हारे लिए वो कम ही है। इसके बाद ईवा बोलती है मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे इसके कितने पैसे दोगे? ये बंदा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ 1000 बार सो चुका हूँ, अब इसके मैं तुम्हें क्या पैसे दूं? इसके बाद ईवा बोलती है कम से कम मुझे एक ड्रिंक खरीद के दो। ये बंदा बोलता है कि सड़क में जाके भीख मांगो, शायद वहां पे तुम्हारी तरह कोई बेवड़ा होगा जो तुम्हें दारू खरीद के देगा। और ये बंदा यहाँ से निकल जाता है। ईवा क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। इसके बाद ईवा आगे चल रही होती है, वो बहुत थकी हुई होती है, तभी इसे सड़क में एक बेवड़ा मिलता है जो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ईवा इसकी तरफ देखती है और यहाँ से चली जाती है। बेवड़ा दारू पीने लगता है, लेकिन तभी ईवा वापस आती है और इससे इसका दारू छीन लेती है और उसका दारू गटक जाती है। बहुत बुरी हालत है ईवा की। इसके बाद ईवा पब में जाती है अपने बैग की तलाश में, लेकिन वहां का ओनर बोलता है कि नहीं, तुमने ऐसा कोई बैग नहीं छोड़ा था, तुम कहीं और पे जाके क्यों नहीं तलाश करती? ईवा बोलती कि मुझे याद नहीं है इसके बाद मैं कहाँ पे गई थी। और इसके बाद ये बंदा बोलता है कि अगर उसमें कुछ कीमती सामान था तो फिर तो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। और ईवा बोलती कि नहीं, उसके जरिए कोई पैसे कमाए नहीं जा सकते। इसके बाद ये एक जगह में बैठी होती है, तभी एक बंदा आता है और बोलता है कि तो तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था, पब के ओनर से मुझे तुम्हारा रास्ता पता लगा। इसके बाद ईवा बोलती है तुम कौन हो? और ये बंदा बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं, कल रात तो हम दारू पी के काफी मस्ती कर रहे थे। इसके बाद ईवा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ दारू पी रही थी। और ये बंदा बोलता है कि ये लो तुम्हारा बैग, तुमने छोड़ दिया था, मैं तुम्हें वापस देने के लिए आया हूँ, लगता है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं रोबोटो होता है। और रोबोटो बोलता है कि चलो कहीं पे जाके खाना खाते हैं। ये दोनों एक जगह पे जाके खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे रोबोटो को पता लगता है कि ईवा के घर में चोरी हो चुकी है। ईवा बोलती है लगता नहीं है कि ये काम तुम्हारा होगा। रोबोटो बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो तुम्हारा बैग भी नहीं खोला है। इसके बाद ईवा अपने बैग खोल के चेक करती है और चाबी निकाल के बाहर फेंक देती है और बोलती है कि अब इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद रोबोटो बोलता है कि मुझे माफ करना, अगर मैं तुम्हें जल्दी ये बैग लौटा देता तो शायद तुम अपना होटल नहीं छोड़ते। इसके बाद ईवा बोलती है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरा बैग मुझे वापस दिया। इसके बाद रोबोटो बोलता है जब तुम बाहर छोड़ के चली गई तब मुझे लगा था कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इस बैग का शुक्रिया, जरूर इसके अंदर कोई खास चीज होगी। इसके बाद ईवा अपने बैग के अंदर से एक फोटो एल्बम निकालती है और इसके बाद रोबोटो बोलता है क्या मैं इसे देख सकती हूँ? और वो उसे देखने लगता है। ये पहचान देता है हाइनामैन को, यानी कि ईवा के फादर को, और बोलता है कि बार में उसने इसके बारे में बताया था। और टन्ना को भी पहचानता है और बोलता है कि इसने उसके बारे में ही बताया था। लेकिन ईवा शक करती है और बोलती है कि क्या सच में मैंने ये सब बताया था? इसके बाद रोबोटो बोलता है तुम शायद उसे अभी भी चाहती हो।
और ईवा बोलती कि नहीं, मैं बस उससे जलने लगी हूँ। इसके बाद रोबोटो देखता है एक पेज खाली होता है और वो बोलता है कि लगता है यहाँ से किसी ने एक फोटो को फाड़ दिया है। ईवा बोलती है क्या सच में? शायद मुझे वो फोटो नहीं चाहिए होगी, इसीलिए मैंने उसे फाड़ दिया होगा। और ईवा एक ड्रिंक के लिए पूछती है। इसके बाद ये दोनों जाते हैं एक बार के अंदर, जहां पे रोबोटो बोलता है साउथ फ्रांस में मैं एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम किया करता था, लेकिन जिस बंदे ने मुझे बॉडीगार्ड के तौर पे हायर किया था वो मारा गया। उसके बाद से वो कंपनी डूब गई। और इसके बाद ईवा बोलती कि हम दोनों की किस्मत खराब है। और तब रोबोटो बोलता है कि इस बात को भूल जाते हैं, पास्ट को भूल जाते हैं और प्रेजेंट के ऊपर फोकस करते हैं। ये दोनों चीयर्स करते हैं और दारू पीने लगते हैं। तभी यहाँ पे ईवा का फेवरेट गाना बजने लगता है। एक्चुअली वो टेनमा का फेवरेट गाना होता है। ईवा डांस के लिए पूछती है रोबोटो को और रोबोटो डांस करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो बोलता है कि उसे डांस करना नहीं आता। ईवा बोलती है कि मेरे कमर में हाथ रखो। रोबोटो वैसा ही करता है और उसे डांस की प्रैक्टिस कराने लगती है और बोलती है कि एक बंदा था जिसे गाना बहुत पसंद था ये वाला, और साथ में उसे भी डांस नहीं आता था। इसके बाद रोबोटो बोलता है क्या तुम उसके साथ भी ऐसे ही डांस करती थी? और ईवा हाँ बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं ईवा रोबोटो के घर में जा चुकी होती है और वो दारू पीने के लिए बोलती है रोबोटो को, लेकिन रोबोटो मना करता है। ईवा बोलती है तुम काफी कमजोर हो और वो पूरा दारू गटक जाती है और बोलती है कि चलो बेड में चलते हैं। इसके बाद ये रोबोटो को जाके गले लगा लेती है। रोबोटो बोलता है कि हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, वो फोटोज कहाँ पे हैं? ईवा बोलती है कौन से फोटोज? इसके बाद रोबोटो एक जोरदार थप्पड़ मारता है ईवा को और बोलता है ज्यादा बना मत, तुमने जो एल्बम से फोटो फाड़ी है मुझे पता है कि तुमने उसको कहीं पे छुपा के रखा होगा। मैं तुमसे एक ही बार पूछूंगा, मुझे पता है तुम टेनमा को ढूंढ रही हो और मुझे ये भी पता है कि तुमने उन फोटो को नहीं जलाया है, तुमने उसे कहीं पे छुपा के रखा है। इसके बाद ईवा बोलती है तुम टेनमा को जानते हो? और ये बोलता है कि हाँ। इसके बाद ईवा जोरों से हंसने लगती है और बोलती है कि तुम जिन फोटो के बारे में बातें कर रहे हो उसमें वो छोटा बच्चा है जिसका नाम जोहान है, मैंने उसे देखा था, अब वो खूबसूरत जवान लड़का बन चुका है। 1 साल पहले डुसलडॉर्फ में मैंने उसे देखा था। इसके बाद ये एक फ्लैशबैक में जाती है जहां पे ये टेनमा के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही होती है। ये कह रही होती है कि टेनमा तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, चलो फिर से पैचअप कर लेते हैं, तुम मेरे हो और किसी के नहीं, मैं तुम्हें वापस पाके रहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं ईवा डॉक्टर बैकर से जाके मिलती है। डॉक्टर बैकर बोलते हैं कि तुम कैसी हो, तुम्हारे बारे में मैंने कुछ अफवाह सुनी है। इसके बाद ईवा बोलती है कि वो अफवाह नहीं है, वो सच है, मेरा 3 बार डिवोर्स हो चुका है और उनसे जो पैसे मिले हैं उन्हीं से मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हूँ। तुम कैसे हो डॉक्टर बैकर? बैकर बोलते हैं हमेशा की तरह मेरे करियर में तो कोई फ्यूचर रहा ही नहीं है। डॉक्टर टेनमा अब हेड ऑफ सर्जरी बन चुके हैं और वो जल्दी डायरेक्टर भी बन जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे टेनमा की तरह जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें कोई औरत ना हो। इसके बाद ईवा बोलती क्या वो अभी भी शादीशुदा नहीं है? इसके बाद बैकर बोलते हैं मैंने उसे बहुत लड़कियों से मिलाया है, लेकिन वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। फिलहाल के लिए मैं उसे लेजिस्लेटर की बेटी से मिलवाने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर ये लड़की टेनमा के लिए सही नहीं है तो फिर उसके लिए पता नहीं कौन सही है। वैसे ईवा तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? तुम डायरेक्टर की बेटी हो और तुमने मुझे मुड़ के भी कभी नहीं देखा था। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम भी मुझे कभी बुला सकती हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन तुम अकेली हो। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ईवा बोलती है उस लड़की को टेनमा से मिलने मत दो। बैकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे दिल में टेनमा के लिए अभी भी जगह है। और इसके बाद ईवा बोलती है कि प्लीज उसे मिलने मत देना। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर टेनमा खिड़की के पास होते हैं और ईवा नीचे बारिश में भीग रही होती है और वो टेनमा की तरफ देख रही होती है, लेकिन टेनमा ने शायद देखा ही नहीं है ईवा को। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा बैकर के साथ होते हैं ताकि वो उस लड़की से मिल सके और हम देखते हैं ईवा इनका पीछा कर रही होती है। इसके बाद टेनमा एक शॉप के अंदर एक वॉच देखते हैं जिसके बारे में मिस्टर जुंकर ने बताया होता है और वो उसे खरीदने के लिए अंदर चले जाते हैं। बैकर इन्हें डांटते हैं कि अगर ये ऐसा करते रहेंगे तो उनको कभी एक लड़की नहीं मिलेगी। इसके बाद ईवा उस वॉच की तरफ देखने लगती है और यहाँ से सीधा जाती है उस लड़की के पास जिसका नाम होता है एंजेला। एंजेला अपना वॉच देख रही होती है टाइम को चेक करने के लिए क्योंकि उसको लेट हो रहा होता है। तभी ईवा बोलती है कि तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया रिस्ट वॉच है, सच बताऊं तो मेरे पास भी एक रिस्ट वॉच है, लेकिन मैं अपना समय देखती ही नहीं हूँ। मैं सोचने लगती हूँ कि आखिरकार ये समय इतना तेजी से क्यों जाता है। एंजेलिका बोलती है कि तुम कौन हो? ईवा बोलती है तुम स्टेट लेजिस्लेटर बेल्जर की बेटी एंजेलिका हो ना? ये हाँ बोलती है और ईवा बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल हो। इसके बाद एंजेलिका बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद ईवा हंसने लगती है और बोलती है तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ घूमती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे पास सब कुछ हो और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे पास ना हो। इसके बाद एंजेलिका बोलती है तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझी नहीं, तुम कौन हो? इसके बाद ईवा बोलती है मेरे जांघ के ऊपर एक काला तिल है।
वो वहां पे किस किया करता था, उसे वहां पे किस करना बहुत ज्यादा पसंद था। तुम उसे जानती हो, वो डॉक्टर केंजो टेनमा है। इसके बाद ईवा बहुत जोरों से हंसने लगती है। एंजेला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा और बैकर इसी जगह पे पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एंजेला यहाँ से जा चुकी होती है। बैकर बोलती है तुमने शॉपिंग के लिए वक्त ले लिया इसीलिए वो वहां से चली गई। इसके बाद टेनमा बोलते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरी तरफ से उससे माफी मांग लेना, और ये यहाँ से जाने लगते हैं। डॉक्टर बैकर उसका पीछा करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम उसे कॉल करोगे तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन टेनमा एक टैक्सी बुलाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ। बैकर बोलते हैं कि तुम हमेशा काम ही क्यों करते रहते हो। इसके बाद हम देखते हैं ईवा टेनमा का पीछा कर रही होती है। टेनमा अस्पताल में पहुंच जाते हैं और ईवा भी उसी वक्त पहुंच जाती है। ईवा सोचने लगती है टेनमा तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा अचानक से चिल्लाने लगते हैं मिस्टर जुंकर रुक जाइए, भागिए मत मिस्टर जुंकर, और वो खुद भी अस्पताल से बाहर भाग जाते हैं। ईवा ये सब देखती है और सोचने लगती है कि आखिरकार क्या गड़बड़ी है। ईवा भी उसका पीछा करने लगती है, भागने लगती है उनके पीछे और बोलती है केंजो रुक जाओ, मुझे तुमसे बातें करनी है। लेकिन टेनमा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ईवा भागते भागते उसी बिल्डिंग के पास आ जाती है जहां पे मिस्टर जुंकर को मार दिया गया होता है। तभी यहाँ पे बारिश होने लगती है। ईवा अपने आप को बारिश से बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर थोड़ा सा चली जाती है और हम देखते हैं उसकी जूती तक फट चुकी होती है भागते भागते। इसके बाद ईवा केंजो का नाम पुकारती है और वो रोने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है जिससे ईवा बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि केंजो मारा गया है। तभी वो सुन पाती है कि कोई नीचे उतर के आ रहा है धीरे धीरे। ये थोड़ा सा छुप जाती है ताकि इसको कोई खतरा ना हो। ईवा छुप छुप के जोहान की तरफ देख रही होती है। थोड़ा सा लाइट जोहान के चेहरे पे पड़ता है और ये जोहान को देख लेती है, लेकिन जोहान भी शायद इसे देख लेता है। और इसके बाद ईवा बोलती है कि उस दिन मैंने जोहान को देखा था, वो जोहान ही था, है ना। इसके बाद हम देखते हैं ईवा बेड में होती है और नंगी पुंगी हालत में होती है, तो तुम समझ सकते हो कि रात में क्या कांड हुआ होगा। इसके बाद रोबोटो एक सिगरेट फूंकता है और उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा तो तुमने जोहान को देखा है, लगता है मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और वो अपनी बंदूक तान देता है ईवा की तरफ, लेकिन ईवा अभी भी सो रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या ईवा ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली होगी। मुझे तो लगता है कि शायद ये डबल सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेगी। और दोस्तों अगर तुम्हें मेरा ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो तुम जाओ पोगो चैनल लगाओ और उसमें छोटा भीम दे रहा होगा, उसे देखो। और अगर तुम्हें ये सवाल समझ में आ गया है तो कमेंट तो करोगे ही, उसके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको बजा देना, अपनी उंगलियों से बजाना, ठीक है। तलवार मत निकालना, सिर्फ उंगलियों से बजा देना।